Good morning, children. Today we will read second chapter from your English book. Open your English book, page number 13. Chapter second is Health is Wealth. इस चैप्टर में हमें हेल्थ के बारे में एक्सप्लेन किया है. आइए हम इसे रीड करेंगे. Once upon a time there was a king who was very lazy. एक समय की बात है, एक राजा था, वो बहुत ही आलसी था. He did not like to do anything. उसे कुछ भी करना पसंद नहीं था. He waited for his attendants to serve him every moment. वो हमेशा हर पल यही इंतज़ार करता था कि उसके नौकर ही उसकी सेवा करेंगे. He used to lay on his bed always. वो हमेशा अपने बेड पर लेटा रहता था. A time come when he really become inactive. और वो समय भी जल्दी आया जब वो inactive हो गया और ही ज़्यादा आलसी और बेकार हो गया. Only eating good food and sleeping made him fatty. केवल उसके खाने और सोने के कारण वो बहुत ही फैटी हो गया था. So for he became so fat that he could not move around by himself. अब तक वो इतना ज़्यादा आलसी हो चुका था कि वो अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाता था. He fell sick. Doctors were called in to treat him. वो बीमार हो गया और फिर डॉक्टर को उसके ट्रीटमेंट के लिए बुलाया गया. Nothing could help him to become fit and fine. लेकिन वो फिर भी उसको ठीक नहीं कर पाए. The king was kind-hearted and cordial person. जो राजा था वो बहुत ही दयालु और फ्रेंडली इंसान था. All his subjects were sorry to learn about the fact that their king was not well. उसकी जनता थी वह ये जानकर बहुत ही ज़्यादा दुखी थी कि उनके राजा ठीक नहीं हैं. One day the minister met a holy man on the outskirts of the city. एक दिन उनके जो मंत्री थे वो एक हॉली मैन मीन्स एक साधु से मिलते हैं वहाँ की जो शहर है उसकी सरहद पर. While conversing with each other, the sadhu come to know the fact that the king was unwell. बातों बातों में साधु को यह पता चलता है कि वह राजा ठीक नहीं है. He told the minister that he could cure the king. और वो उनके मंत्री को बोलते हैं कि वो राजा को ठीक कर सकते हैं. Hearing this, the minister's face brightened. यह सुनकर उनके मंत्री के चेहरे पे चमक आ जाती है. He arranged immediately for a meeting of the sadhu and the king. और वो तुरंत ही साधु और राजा की मिलने की व्यवस्था कराते हैं. The sadhu saw the depressed king for a while and then spoke that nothing serious had happened and that the king would be all right. वह साधु डिप्रेशन में जाते हुए राजा को देख के टेंशन में राजा को देख के क्या बोलते हैं कि कुछ भी सीरियस नहीं हुआ है और वो राजा को ठीक कर देंगे. फ्रॉम द नेक्स्ट डे द ट्रीटमेंट वुड स्टार्ट. और अगले दिन से ही हम इनका इलाज शुरू कर देंगे. He asked the king to come his hut which was at a distance from the palace. तो उनने राजा को बोला कि आपको मेरे घर तक मेरी झोपड़ी तक चल के आना होगा जो महल से कुछ दूरी पर ही है. The king had to come on foot the hut. लेकिन जो राजा हैं उनको अपने पैरों से चलकर वहाँ तक आना होगा. The king agreed. और जो राजा होते हैं वो मान जाते हैं. After so many years, the king come outside to walk on the road. इतने सालों बाद राजा वहाँ से बाहर निकलते हैं. His ministers and attendants accompanied him. By the time he reached his sadhu's hut, he was briefly sweating and uncomfortable. जब वहाँ से निकलते हैं तो उनके मिनिस्टर्स और जो नौकर होते हैं उनके साथ में वो वहाँ तक पहुँचते हैं और जो साधु हैं उनको वहाँ से बाहर निकलता हुआ देख के आ जाते हैं. और जब राजा वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो कैसे होते हैं, उनकी सांस फूल रही होती है और पसीना आ रहा होता है और बहुत ही असुविधाजनक महसूस कर रहे होते हैं. द साधु कम आउट ऑफ द हट नोटिसिंग एवरीथिंग. और जो साधु होते हैं वो सब कुछ वहाँ से देख रहे होते हैं. ही ऑफर्ड कूल वाटर टू द किंग. और वो राजा को ठंडा पानी ऑफ़र करते हैं और फिर उसके बाद राजा अच्छा महसूस करते हैं. द साधु वॉट आउट ऑफ एन आयरन बॉल द साइज ऑफ अ फुटबॉल एंड गिव इट द अटेंडेंट्स asking his majesty that daily morning and evening he had to roll that ball in the palace grounds.
तब साधु ने क्या करी, एक आयरन की, एक लोहे की बॉल निकाली फुटबॉल के साइज़ की, और वो उधर उपस्थित लोगों को दे दी कि अपने महल में ले जाइए, और जो राजा हैं सुबह शाम इसको वहाँ पर लुढ़काएंगे। द किंग ओके टू द साधु एंड लेफ्ट। किंग ने यह बात मान ली और वहाँ से चला गया। आफ्टर 15 days when the sadhu come to the palace to meet the king, he had lost a considerable amount of weight, was feeling much better and was active. जब 15 दिनों बाद साधु राजा से मिलने के लिए महल गया तो उसने देखा कि राजा बहुत ही अच्छा है और उसने अपना बहुत ज़्यादा वेट भी कम कर लिया है। ऑल हिज सिकनेस एंड डिसअपियर्ड in spite of a lot of wealth, the king was not happy as he was unhealthy. उसकी जो बीमारी थी वो गायब हो चुकी थी और इसके बाद भी, और उनके पास जो संपत्ति थी उसके बाद भी राजा खुश नहीं थे क्योंकि उनकी जो हेल्थ थी वो ठीक नहीं थी। The king was not well because he was very lazy and active. The minister met a holy man who promised to cure the king. The sadhu cured the king by making exercise every day. Why was the king unhealthy? क्योंकि वो बहुत ही लेजी हो गया था। What made people feel for the king? Because वो बीमार था और सभी लोग बुरा फील कर रहे थे। Who promised to cure the king? What was his first condition? साधु ने किंग को ठीक करने का प्रॉमिस किया था और उनकी फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि वो वहाँ तक पैदल चल कर आएंगे। डिड द इंस्ट्रक्शन गिवन साधु हेल्प द किंग गेटिंग क्योर? इसका क्या हो जाएगा? यस। वॉट अकॉर्डिंग टू यू क्योर द किंग? एक्सरसाइज। द किंग वॉज वेरी लेजी? ट्रू। द किंग वॉज वेरी एक्टिव एंड लिव्ड एन एक्टिव लाइफ? फॉल्स। द मिनिस्टर got the health of his king? False. The holy man made the king walk a long distance? True. The holy man became healthy after took medicine given by the king. ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको मिसिंग लेटर्स दिए हुए हैं, तो फर्स्ट आपका होगा हियरिंग, स्वीटिंग, कंसिडरेबल, अटेंडेंस, इनएक्टिव, पैलेस, साधु, मिनिस्टर्स। अब यहाँ पे देखिए आपकी ग्रामर में नाउन्स आर द नेमिंग वर्ड्स फॉर द पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स। नाउन और नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? किसी भी पर्सन, प्लेस एंड थिंग के नेम्स होते हैं। नाउन्स आर 4 टाइप्स। ये कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के। कॉमन नाउन, अ कॉमन नाउन कम फॉर अ पर्सन, प्लेस और थिंग। स्टूडेंट, पुलिसमैन, स्कूल, टेबल। कॉमन नाउन किसी भी पर्सन, प्लेस, नॉर्मल लोग, इनके नेम्स होते हैं। प्रॉपर नाउन द स्पेसिफिक नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। मीनू, ताजमहल, दिल्ली जो प्रॉपर हैं वो प्रॉपर नाउन के अंदर आते हैं। ऑल प्रॉपर नाउन्स स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, ये सभी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। कलेक्टिव नाउन द नेम गिवन टू अ कलेक्शन ऑफ पीपल और थिंग्स, क्राउड, पुलिस, क्लास, etc. ये सब क्या है? कलेक्शन का, कलेक्शन या हम ग्रुप कह सकते हैं, ये कलेक्टिव नाउन में आते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन द नेम गिवन टू द थिंग्स दैट कैन नॉट बी टच्ड और सीन, हैप्पीनेस, एंगर, etc. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? जिनको हम टच नहीं कर सकते, सीन नहीं कर सकते, ये केवल हम फील कर सकते हैं, जैसे हैप्पीनेस, एंगर, ठीक है, खुशी, दुख, ये सब। ओके, so read this chapter and write exercise in your copy. Okay.